अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाकिर हुसैन। आज हम फिजिक्स में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का जो टॉपिक है एसी जनरेटर, इसको डिस्कस करेंगे। एसी जनरेटर से रिलेटेड हम बहुत सारे एमसीक्यूज भी डिस्कस करेंगे। तो आइए चलते हैं टॉपिक की तरफ। एसी जनरेटर क्या है? हमने ये बात पढ़ी हुई है कि इट इज अ सोर्स ऑफ करंट। ये क्या चीज है? एक सोर्स ऑफ करंट है। जब हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी को पढ़ा था तो वहां हमने ये बात देखी थी। और ये कैसा सोर्स ऑफ करंट है? ये एक ऐसा सोर्स ऑफ करंट है विच कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, तो ये एक ऐसी डिवाइस है, इसकी डेफिनेशन आप करते होते हैं, अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज नोन एज एसी जनरेटर या अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर। अब अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें जो करंट जनरेट होता है, जो प्रोड्यूस होता है, उसकी पोलैरिटी बार बार चेंज हो रही होती है। ठीक है, अब इसका प्रिंसिपल क्या है? इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कि जब किसी कॉइल के अंदर से, किसी लूप में से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो उसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस होगी, और वो ईएमएफ जो है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। अब इसकी कंस्ट्रक्शन के बारे में मैंने एक सादा सी डायग्राम बनाई है, इसको जरा देखते हैं। इसकी कंस्ट्रक्शन में कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे ये एक हमने मैग्नेट यहाँ यूज किया हुआ है। ठीक है, यूजुअली परमानेंट मैग्नेट होता है। ठीक है, तो मैग्नेट यूज किया हमने, और इसके अंदर ना आयरन की एक कोर होती है, और आयरन की कोर के ऊपर आप एक आर्मेचर, यानी कि आर्मेचर का मतलब होता है कि आप किसी कॉइल को, उसके बहुत सारे नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं, उसको ऐसे वाउंड कर देते हैं। तो इसको हम क्या बोल देते हैं? इसको हम बोल देते हैं ये है आर्मेचर। ठीक हो गया, आर्मेचर। ठीक हो गया, ये शाफ्ट है, ये आगे कनेक्ट होती है किसके साथ? ये कनेक्ट होती है टरबाइन के साथ। आपको पता है, अगर डैम की हम बात करें तो डैम में एक सर्टेन हाइट से वाटर नीचे फ्लो करके आ रहा होता है, और वाटर जब नीचे फ्लो करके आता है तो आगे टरबाइन लगी होती है, तो टरबाइन को वो घुमाता है, और टरबाइन आगे अटैच होती है इसके साथ। ठीक है, तो टरबाइन जब इसके साथ अटैच होती है तो इसको घुमाती है। तो ये जो अंदर कॉइल आपको नजर आ रही है ना, ये जो रेक्टेंगुलर कॉइल है जिसको हमने आर्मेचर का नाम दिया है, ये इस मैग्नेटिक फील्ड में ना घूमना शुरू कर देती है। ठीक है, और जब ये मैग्नेटिक फील्ड में घूमती है तो इस कॉइल में से ना मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है, और मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने से ईएमएफ इंड्यूस होती है। इसको भी हम देखते हैं कि वो ईएमएफ कितनी होगी। इसके ये जो आपको ये ग्रीन नजर आ रहा है, ये है हमारे पास स्लिप रिंग्स, इनको बोलते हैं स्लिप रिंग्स। और इन स्लिप रिंग्स के साथ ये आपको ब्लैक कलर के नजर आ रहे हैं, ये है कार्बन ब्रशेस। कार्बन ब्रशेस ये है, ये एक्सटर्नल सप्लाई के लिए यूज होते हैं कि अगर आपने आगे सप्लाई भेजनी है तो फिर आगे कार्बन ब्रशेस के साथ आगे सप्लाई, ये फिर आगे एक्सटर्नल सर्किट, जहां भी आपको करंट भेजना है वहां इसको लेके जाएगा। तो अब ये हमारे पास है, इसकी कंस्ट्रक्शन होगी। यहां मैं नहीं लिख रहा, इस पर वक्त ज़ाया नहीं करते, बस यहां मेंशन होगी सारी चीजें, इट्स फाइन। अब हम बात करते हैं कि इसके अंदर जो ईएमएफ इंड्यूस होगी वो कितनी होगी। तो यहां देखिएगा, इसको मैं नाम दे देता हूं, इस साइड को ए, इसको बी, इसको सी और इसको डी। ठीक हो गया। अब यहां पर देखें, ये एक रॉड है, ये वाली डी ए साइड को देखें, ये भी एक रॉड है। इस ए बी साइड को देखें, एक रॉड है, और बी सी साइड को अगर हम देखें तो ये भी रॉड है। इसकी जो लेंथ है ना, यहां से लेकर यहां तक, इसको मैं कह देता हूं ये लेंथ एल है, और इसका ये जो यहां से लेकर यहां तक जो डिस्टेंस है ना वो है स्मॉल आर। ये भी फिर यहां से यहां तक क्या होगा? ये भी सर स्मॉल आर होगा। ठीक है, तो टोटल कितना हो जाएगा सर? 2r, r प्लस r 2r। ठीक हो गया। तो अब यहां से एक देखिए, जब रॉड किसी मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो रॉड यानी कि कंडक्टर है ना, लेंथ एल का कंडक्टर, जब मैग्नेटिक फील्ड में मूव करेगा तो उस पर उसका, इसकी वजह से जो ईएमएफ इंड्यूस होगी वो होगी वीबीएल साइन थीटा। ये देखें, ये जो ए डी साइड है ये पैरेलल है, तो पैरेलल का मतलब है थीटा कितना होगा? 0, तो वीबीएल साइन 0, इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड यानी कि जो ईएमएफ इंड्यूस होगी वो 0 होगी। इस बीसी साइड की वजह से जो ईएमएफ इंड्यूस होगी, ये भी पैरेलल है मैग्नेटिक फील्ड की। ये देखें, ये मैग्नेटिक फील्ड है नॉर्थ से साउथ की तरफ, तो इसकी वजह से जो भी ईएमएफ इंड्यूस होगी ना वो भी क्या होगी? 0 होगी। अब दो साइड्स रह गई हैं, एक ए बी साइड और एक ये सी डी साइड, तो इन दोनों साइड्स की वजह से ईएमएफ इंड्यूस होगी। अब वो जो ईएमएफ इंड्यूस होगी उसको हम लिख लेते हैं, इसको मैं लिखता हूं ई ए बी।
तो जो ई ए बी बराबर प्रोड्यूस होगी वो होगी VBL साइन ऑफ थीटा। नेगेटिव साइन नहीं ले रहे, जस्ट मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। और इसमें ये जो CD साइड में जो ईएमएफ इंड्यूस होगी वो कितनी होगी, ECD, वो भी होगी VBL साइन ऑफ थीटा, क्योंकि इसकी लेंथ और इसकी लेंथ दोनों बराबर है। अगर मैं नेट ईएमएफ की बात करूं तो वो बराबर आ जाएगी EAB प्लस ECD। VBL साइन थीटा प्लस VBL साइन थीटा किसके इक्वल आ जाएगा सर, 2VBL साइन ऑफ थीटा के। यहां से V देखें किसके इक्वल होता है सर, ये होता है R ओमेगा के, तो V इक्वल टू R ओमेगा पुट कर दिया, और ये BL साइन ऑफ थीटा वैसे ही रखा। अब ये 2R और ये L, ये मैं एक ब्रैकेट में लिख देता हूँ और ओमेगा को शुरू में ले आता हूँ, ये ओमेगा आ गया और ब्रैकेट में आ गया 2RL, और ये देखिए ये B और ये साइन ऑफ थीटा। ठीक हो गया ये ईएमएफ। अब 2RL किसके बराबर है, अगर आप देखें तो ये जो 2R है ये विड्थ नहीं है इसकी, ये विड्थ है। R प्लस R कितना हो जाएगा सर, 2R। ये देखिए यहां से लेके यहां तक क्या है 2R है, ठीक है, ये विड्थ आ गई। और ये L क्या है, इसकी लेंथ, तो लेंथ इंटू विड्थ किसके बराबर होता है सर, एरिया की। तो आप यूं समझ लें कि A जो है ना वो बराबर है 2RL के, तो इस 2RL की जगह मैं A पुट कर देता हूं। अब ये फॉर्मूला ईएमएफ का फॉर्मूला हमारे पास बन जाएगा, EMF इक्वल टू ओमेगा AB साइन ऑफ थीटा। अब ये हमारे पास इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला आ गया, जो इस कॉइल की वजह से, इसकी मोशन की वजह से इंड्यूस होगी और आपको आउटपुट पर मिल रही होगी। ठीक है, अब ये एक लूप है, अगर n नंबर ऑफ टर्न्स हो जाए, ठीक है, तो फिर यही ईएमएफ बराबर आ जाएगी NWAB साइन ऑफ थीटा, यानी कि नवाब साइन ऑफ थीटा। तो नवाब साइन ऑफ थीटा मैक्सिमम कब होगा, यानी कि E की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, तो आप समझ सकते हैं जहां भी साइन कॉज आता है ना, तो वहां पर हम देखते हैं कि एंगल कितना है, एंगल फिर बताएगा कि मैक्सिमम वैल्यू ने कब होना है और वैल्यू ने मिनिमम कब होना है। ठीक है, तो एट थीटा अगर मैं 90 पुट करूं तो साइन 90 कितना हो जाएगा सर, साइन 90 हो जाएगा 1, साइन 90 हो जाएगा 1। तो ये E, ये हमारे पास मैक्सिमम आ जाएगी, उसको हम E नॉट कह देते हैं, ये बराबर आ जाएगा नवाब के। ठीक हो गया, तो अब ईएमएफ किसके बराबर आ गई, मैक्सिमम नवाब के बराबर आ गई। अगर ये नवाब, इस नवाब की जगह मैं E नॉट पुट कर दूं, ये ऊपर वाला फॉर्मूला आ जाएगा हमारे पास, E इक्वल टू E नॉट साइन ऑफ थीटा। तो ये हमारे पास फॉर्मूला बन गया, किसके लिए बना सर, ये फॉर्मूला बन गया ईएमएफ के लिए, या आप इसको यूं भी लिख सकते हैं वोल्टेज के लिए, V इक्वल टू V नॉट साइन ऑफ थीटा। ठीक हो गया। अगर मैं करंट के लिए लिखना चाहूं तो करंट के लिए मुझे पता है V इक्वल टू क्या होता है IR, या E इक्वल टू IR भी हम लिखते हैं, शुरू में हमने यही लिखा था, ठीक है, आपको याद होगा। तो यहां से V की जगह पुट कर दिया IR और V नॉट की जगह पुट कर दिया I नॉट R, ठीक है, और ये साइन ऑफ थीटा। कंडक्टर की जो रेजिस्टेंस है वो तो सेम रहेगी, तो अब R से R गायब हो गया, तो करंट का फॉर्मूला यहां बन गया I नॉट साइन ऑफ थीटा। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहां से देखिएगा थीटा की आप डिफरेंट वैल्यूज पुट कर सकती हैं। आपको पता है कि हमारे पास जो थीटा है वो बराबर होता है ओमेगा टी के, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा I इज इक्वल टू I नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। और इसी तरह से हमें ये भी पता है ओमेगा बराबर होता है 2 पाई f के, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा I इज इक्वल टू I नॉट साइन ऑफ 2 पाई f इंटू टी। और हमें ये भी पता है f जो है रेसिप्रोकल होता है टाइम पीरियड का। ठीक है, तो I की जगह यहाँ I इक्वल टू आ जाएगा I नॉट साइन ऑफ 2 पाई ओवर टी इंटू स्मॉल टी। ठीक है, ये सारे फॉर्मूला अकॉर्डिंग टू सिचुएशन आप फिर यूज करेंगे कि कौन सा फॉर्मूला आपने यूज करना है। अब यहां से ना मैं ग्राफ बनाता हूं कि एसी का यानी कि अल्टरनेटिंग करंट का या ईएमएफ का जो ग्राफ है वो कैसा बनेगा। तो ग्राफ देखिए बहुत आसान इसका ग्राफ है, हमने पहले भी ग्राफ को पढ़ा हुआ है ना ऑसिलेशन वाले में। ठीक है, अब मैं वाई एक्सिस पर ना ले लेता हूं ई नॉट पॉजिटिव मैक्सिमम, या मैं आई नॉट ले लेता हूं पॉजिटिव मैक्सिमम।
और यहां पर मैंने नीचे वाली साइड पर ले लिया किसको, ई नॉट नेगेटिव मैक्सिमम या आई नॉट नेगेटिव मैक्सिमम। अब एक्स एक्सिस के लॉन्ग में थीटा भी ले सकता हूं और टाइम भी ले सकता हूं। मैं थीटा ले लेता हूं, थीटा मेरे लिए ज्यादा आसान हो जाएगा। यहां देखें, यहां थीटा 0 है, यहां कितना हो गया π/2, यहां आ जाएगा पाई रेडियन और यहां आ गया लेट्स सपोज 3π/2 और यहां कितना आ जाएगा, यहां आ जाएगा 2 पाई रेडियन एंड सो ऑन आगे चलता जाएगा। अब यहां से अगर मैं ग्राफ बनाऊं ई नॉट का ग्राफ, ई का यानी कि ईएमएफ का ग्राफ बना लेता हूं या मैं ग्राफ बना लेता हूं करंट का। अब मैं देखता हूं ग्राफ कैसा बनेगा। देखिए ग्राफ बनाना बहुत आसान है। थीटा कितना है हमारे पास, थीटा पहले है सर 0, तो साइन 0 कितना होता है सर 0 होता है, ठीक है। तो ई नॉट मैक्सिमम आ जाएगा ना, साइन 0 सॉरी ई नॉट कितना आ जाएगा, मिनिमम आ जाएगा, 0 आ जाएगा। साइन 0 तो 0 टू समथिंग 0, आपके पास ये पॉइंट आ गया 0 पर। अब आप पुट करें, हमारे पास थीटा कितना पुट करेंगे 90 डिग्री, साइन 90 कितना होता है सर मैक्सिमम होता है, ठीक है। तो मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी, ये देखिए मैक्सिमम यहां पर है ना, तो आपके पास 90 पर ये पॉइंट आ गया, ठीक है। उसके बाद पाई थीटा 180 पुट करें, तो 180 पुट किया तो साइन 180 कितना होता है सर 0, ये पॉइंट आ गया। साइन 270 पुट करें, 3π/2 का मतलब 270, तो साइन 270 कितना होता है सर मैक्सिमम होता है यानी कि -1 होता है, ठीक है। तो ये मैक्सिमम आ जाएगा और नेगेटिव आ जाएगा। इसके बाद साइन 360 पुट करें, 360 भी क्या होता है 0। तो अब अगर हम ग्राफ बनाए तो इन सब पॉइंट्स को क्या करेंगे आपस में ज्वाइन कर देंगे, तो ये कुछ इस तरह का ग्राफ बन जाएगा। अब आप देख सकते हैं 0 से स्टार्ट हो रहा है और ऊपर पॉजिटिव साइड पहले आ रही है, तो ये जो कर्व बनती है ना या ये जो ग्राफ बनता है इसको हम साइनोसाइडल ग्राफ कहते हैं। क्या बोलते हैं, साइनोसाइडल ग्राफ या कर्व। तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो कैसा होगा, साइनोसाइडल होगा। किसका, एसी अल्टरनेटिंग करंट का या अल्टरनेटिंग ईएमएफ का, ठीक है। तो दोनों केसेस में इसका ग्राफ क्या बना, साइनोसाइडल बनेगा, करंट के केस में भी और ईएमएफ के केस में भी। अब यहां से देखिएगा एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप देखें इस पॉजिटिव, ये पूरा एक साइकिल है, पॉजिटिव हाफ साइकिल और ये नेगेटिव हाफ साइकिल। तो एक मुकम्मल साइकिल में इसकी पोलैरिटी कितनी दफा चेंज हो रही है, एक दफा, यानी कि पॉजिटिव है ना अगर तो वो एक दफा नेगेटिव होगी, पहले पॉजिटिव थी तो नेगेटिव होगी, नेगेटिव होती तो पॉजिटिव हो जाती। एक साइकिल में पोलैरिटी कितनी दफा चेंज होगी, वंस। पोलैरिटी चेंजेस वंस इन वन साइकिल, चेंजेस वंस इन वन साइकिल। और कब चेंज होती है, ये चेंज होती है आफ्टर एवरी हाफ साइकिल, हर हाफ साइकिल के बाद, एवरी हाफ साइकिल, ठीक हो गया। तो हर हाफ साइकिल के बाद इसकी पोलैरिटी चेंज होती है। अब इसके बाद ना हम एक आध एमसीक्यू डिस्कस करते हैं और टॉपिक को क्लोज करते हैं। अब मैंने आपके सामने 2 एमसीक्यूज लिखे हैं, देखिएगा जरा। पहले एमसीक्यू में कह रहा है कि एक स्क्वायर लूप है और जब वो एक मैग्नेटिक फील्ड कितनी 0.5 टेस्ला, ठीक है 0.5 टेस्ला उसमें मूव करता है, तो जो मैक्सिमम ईएमएफ इंड्यूस करता है ना वो 12 वोल्ट है। अगर उसकी एक साइड की जो लेंथ है, उस स्क्वायर लूप की एक साइड की लेंथ कितनी हो, 10 सेंटीमीटर हो और उसके नंबर ऑफ टर्न्स कितने हो, 200 हो, तो बताएं उसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितनी हो, ठीक है। तो अब देखिएगा जरा, हमने मैक्सिमम बोला है उसमें ईएमएफ, तो ईएमएफ मैक्सिमम का फॉर्मूला हमने पढ़ा है, क्या होता है सर, नवाब होता है, ठीक हो गया। तो ओमेगा यहां से निकाल रहा हूं तो ओमेगा बराबर आ जाएगा ई नॉट ओवर नैब, ठीक हो गया। अब देखें ई नॉट कितना है हमारे पास, नैब ए देखें जरा, ए कितना आपके पास, एरिया बराबर आ जाएगा लेंथ इंटू लेंथ या लेंथ का स्क्वायर, ठीक हो गया। तो मैं लेंथ का स्क्वायर ही कह देता हूं, आसान काम करते हैं। अब लेंथ कितनी है 10 सेंटीमीटर, तो 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर कितना आ जाएगा सर, ये आ जाएगा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सेंटी की वैल्यू कितनी होती है सर, वो होती है 10 पावर -2, ऊपर स्क्वायर है तो कितना आ जाएगा 10 पावर -4, ठीक हो गया। ये आ गया हमारे पास एरिया, ये मीटर स्क्वायर में आ गया, ठीक हो गया जी। अब यहां वैल्यूज पुट कर देते हैं। ई नॉट कितना है, ई नॉट है सर हमारे पास 12, ई नॉट कितना है 12, ये देखें 12। और एन नंबर ऑफ टर्न्स कितने सर 200, यहां पुट कर दें 200।
और एरिया कितना आ गया 100 इंटू 10 पावर -4। इसको हम यूं भी तो लिख सकते हैं 10 पावर -2, क्योंकि ये 100 है ना, 10 पावर 2 हो जाएगा और 10 पावर -4 कितना बचेगा 10 पावर -2। तो यहां मैं लिख देता हूं 10 पावर -2, आसान काम करते हैं। और बी मैग्नेटिक फील्ड कितनी है 0.5, इसको मैं 1/2 लिख सकता हूं सर, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो आप देखिएगा जरा 2 1 2 और 2 1 2, ये 100 हो गया और ये 10 पावर -2 है, तो 100 होता है 10 पावर 2 और ये है 10 पावर -2, बेस सेम पावर ऐड होके गायब होगी, तो नीचे बचेगा 1 सिर्फ, ठीक है। तो ऊपर क्या आ गया 12, तो आंसर क्या आ जाएगा 12 रेडियन पर सेकेंड। ऑप्शन कौन सा आएगा बीटा आएगा। नेक्स्ट एमसीक्यू देखिएगा जरा, अगर आपको ये फंक्शन गिवन है वोल्टेज का, वोल्टेज बराबर है 20 साइन ऑफ 200 पाई टी, तो आप बताएं इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी। ऑप्शन आपके सामने गिवन है, जरा सॉल्व करें, इसको सॉल्व कर लेते हैं। हमें पता है v बराबर होता है v0 साइन ऑफ ओमेगा टी, ठीक है, या 2 पाई एफ टी आप कह लें, और हमें जो फंक्शन गिवन है वो है v इक्वल टू 20 साइन ऑफ 200 पाई इंटू टी। अगर हम दोनों को कंपेयर करें तो हम यहां से एक चीज देख सकते हैं कि यहां से ये जो ओमेगा है ये बराबर आ जाएगा 200 पाई के, तो इनको कंपेयर कर लेते हैं। ओमेगा इक्वल टू क्या आ गया 200 पाई, ठीक हो गया। और यहां से ओमेगा बराबर पुट कर देते हैं 2 पाई एफ इक्वल टू 200 इंटू पाई। इस पाई से ये पाई गायब हो गया, एफ इक्वल टू क्या आ जाएगा सर 200 ओवर 2, तो 200 ओवर 2 का मतलब है कितना आंसर आ गया, ये 2 1 2 100 हर्ट्ज। तो फ्रीक्वेंसी इसकी क्या आ जाएगी 100 हर्ट्ज। अगर मैं यहां से आपको बताऊं, पूछूं आपसे कि इसका मैक्सिमम वोल्टेज या मैक्सिमम ईएमएफ कितनी होगी, तो आप कंपेयर करेंगे सर, आप कहेंगे सर V0 20 वोल्ट आ जाएगी, ठीक है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर और उम्मीद है आपको समझ आया होगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज।